आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्रैक्टिकल वाइवा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो वाइवा के दिन जो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है मीटर सेतु से प्रश्न, तो आज के इस वीडियो में जो है पूरे प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। मीटर सेतु में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको जवाब देना होगा कि मीटर सेतु जो होते हैं वो वेस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे वेस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा कहेंगे वेस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत होता है, तो वेस्टोन सेतु में जो है 4 प्रतिरोध लगे होते हैं P, Q, R, S और 2 संलग्न प्रतिरोधों का जो अनुपात, शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं P/Q, R/S। वेस्टोन सेतु का सिद्धांत में यह 4 प्रतिरोध का जो यह लगा होता है और 4 प्रतिरोध में 2 प्रतिरोधों का जो है अनुपात, शेष 2 प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो एक एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सभी प्रश्नों को बारे में बताया जाएगा जो वाइवा में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होता है वेस्टोन सेतु क्या होता है, तो वेस्टोन सेतु आपको याद रखेंगे कि उसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेस्टोन सेतु में जो प्रतिरोध लगा होता है 4 प्रतिरोध, वह किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आपको जवाब रहेगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण में याद रखेंगे सेल लगा होता है और दूसरे विकर्ण में जो है धारामापी लगा दिया जाता है। तो वेस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण में सेल लगा होता है, दूसरे विकर्ण में जो है धारामापी को लगा दिया जाता है। वेस्टोन सेतु की सहायता से किसका मान ज्ञात करते हैं, तो याद रखेंगे वेस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। किसका, अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसे वेस्टोन सेतु क्यों कहते हैं। अब इसको वेस्टोन सेतु क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा क्योंकि इसका आविष्कार जो है वेस्टोन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किए थे तथा धारामापी भुजा समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से सेतु का कार्य करती हैं। इसे वेस्टोन सेतु कहते हैं। वेस्टोन सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको जो खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, प्रोफेसर वेस्टोन थे। इनके नाम से ही इनका जो है नाम पड़ा कि वेस्टोन सेतु हो गया। और सेतु का मतलब पुल हो गया, क्योंकि पुल में 4 बीम होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, इसके वजह से जो है वेस्टोन सेतु का नाम रखा गया। अब कहा जाएगा सेतु के संतुलन स्थिति क्या होता है, सेतु कब संतुलन और स्थिति में रहता है, तो यहाँ पर आपको जवाब रहेगा कब रहेगा, जब P/Q और R/S दोनों अनुपात आपस में क्या हो, जब बराबर होते हैं तो वह सेतु हमेशा संतुलन अवस्था में होता है। P/Q R/S दोनों का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो कहेंगे सेतु की संतुलन स्थिति धारामापी की कुंजी दबाने पर धारामापी में विक्षेप शून्य आता है और इस स्थिति में P/Q और R/S का अनुपात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन स्थिति में धारामापी विक्षेप शून्य क्यों हो जाता है, तो कहेंगे संतुलन स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य क्यों हो जाता है, क्योंकि संतुलन स्थिति में बिंदु P और D के विभव समान हो जाते हैं और धारामापी में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, विक्षेप शून्य हो जाते हैं। वेस्टोन से तो सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, ये प्रश्न तो बहुत बार जो है आपके एग्जामिनर साहब पूछेंगे कि वेस्टोन से तो सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, जब चारों प्रतिरोध के मान एक समान हो। क्या होंगे, चारों प्रतिरोध जो जोड़ेंगे इसके अंदर 4 प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो चारों प्रतिरोधों के मान एक समान होते हैं। अब प्रश्न होता है सेतु का तार किस धातु का बना होता है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सेतु का तार जो है किस धातु का बना होता है, तो मैंगनीज, किस धातु का, मैंगनीज धातु का जो है बना होता है। अगला प्रश्न है इस तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मैंगनीज धातु की क्या विशेषता होना चाहिए, तो कहेंगे सेतु के 4 तार के विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और त्रिज्या सर्वत्र एक समान होनी चाहिए। मतलब इस तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सेतु तार की जो विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं वह अधिक होते हैं, प्रतिरोध ताप जो गुणांक होते हैं वह कम होते हैं, त्रिज्या सर्वत्र एक समान होनी चाहिए। अगला है इस प्रयोग में प्रतिरोध तार तथा प्रतिरोध बॉक्स की स्थिति आपस में बदलकर परीक्षण क्यों लेते हैं, तो कहेंगे जिसके कारण, मतलब क्यों परीक्षण करते हैं, प्रतिरोध जो बॉक्स लगा होता है, अब यहाँ प्रतिरोध जो बॉक्स लगा है इसमें जो है आपस में क्यों बदल करके परीक्षण लेते हैं, तो जिससे कि वो तार की सिरा जो है मीटर पैमाने के ठीक 0 पर न हो जाने के कारण त्रुटि का निराकरण किया जा सके। आप इस प्रयोग में लैप्लासे सेल ही क्यों प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे इस सेल में जो प्राप्त होता है, प्राप्त धारा होता है वह कम
प्रबल होती है जिससे तार गर्म नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस प्रयोग में संचायक सेल प्रयोग कर सकते हैं? कहेंगे नहीं, मतलब इसमें जो है संचायक सेल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सेल अधिक प्रबल धारा देता है जिससे तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। मतलब मीटर सेतु में हमेशा जो होता है लेक्लासे सेल का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब लेक्लासे सेल क्यों प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर बताया जाएगा कि लेक्लासे सेल इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस सेल में धारा, लेक्लासे सेल में जो धारा होती है वह कम प्रबल होती है जिससे तार जो होता है गर्म नहीं होने देता है, जबकि संचायक सेल में जो होता है वह प्रबल धारा देता है जिससे तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न को जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम हमेशा एग्जामिनर साहब हमेशा पूछते हैं, ओम का नियम बताइए। तो ओम का नियम क्या होता है? विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे? विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती जो है आई है। भी का नाम क्या है, विभवांतर है। आई का नाम क्या है, धारा है। विभवांतर धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? विभवांतर और ये धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ऊपर वाला का नाम क्या है, विभवांतर, नीचे वाला का नाम है धारा। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया, प्रतिरोध का मात्रक तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। पूछा जाएगा प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? प्रतिरोध दो बातों पे निर्भर करता है। याद रखिए, प्रतिरोध कितने बातों पर, दो बातों पे निर्भर करता है। पहला, प्रतिरोध जो होता है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के जो होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, उल्टा बोला जाता है, ठीक ना। इसको बढ़ाएंगे तो आपको, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, याद रखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ये बढ़ना है तो ये घटना है, और घटना है तो बढ़ना है। इसमें क्या होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। तो प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? तो आप कहेंगे प्रतिरोध दो बातों पे निर्भर करता है। पहला जो है प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा जो होता है प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। अब विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 सेमी लंबे तथा 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के जो है बराबर होता है। जिसमें अगर मान लें विशिष्ट प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं, रो से। रो में हमारा प्रयोग करेंगे तो रो बराबर होता है RA/L होता है। इसमें लंबाई कितना लेना है, 1 सेमी। क्षेत्रफल क्या लेगा, 1 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल वाले जो प्रतिरोध होते हैं उसी प्रतिरोध को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और ये पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी भी बोल सकते हैं और ओम मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ओम सेमी होता है। किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है, मतलब किस पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा वो सबसे कम होता है। तो कहेंगे किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो आप कहेंगे चांदी का जो होता है, चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगला जो है, संबंधक तार तांबे के क्यों होते हैं? संबंधक जो तारे होते हैं वो तांबे के क्यों बने होते हैं? तो लिखेंगे तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम है, अतः संबंधक तारों का प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोधों को तुलना में नगण्य होता है। इसलिए संबंधक तारे जो होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंधक तार तांबे के न लेकर चांदी को ले सकते हैं? तो कहेंगे हाँ, चांदी के, लिखेंगे चांदी के संबंधक तारों का प्रतिरोध तांबे के तारों से भी कम होता है, किंतु चांदी का अधिक मूल्यवान होता है, ठीक ना। संबंधक तार जो तांबे का न लेकर के हम लोग क्या ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी क्या है, महंगा है। इसके वजह से जो है संबंधक तार तांबे के न लेकर के जो है मैंने जो चांदी को न लेकर के हम लोग तांबे का लिया जाता है, क्योंकि चांदी महंगा है और तांबे जो है क्या होता है, सस्ता है। इसलिए जो है यहाँ पर लेने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन चांदी क्या है, अधिक मूल्यवान है। इसके वजह से जो है संबंधक तार हमेशा तांबे को लिया जाता है। प्रतिरोध जो तार होते हैं वो मैग्नीन को ही क्यों प्रयुक्त करते हैं? भाई मतलब मैग्नीन जो धातु होते हैं उसको प्रतिरोध तार क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे इन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, ताप गुणांक कम होता है, अतः धारा प्रवाहित करने में थोड़ा सा गर्म हो जाने पर भी इनका प्रतिरोध लगभग उतना ही बना रहता है। तब प्रतिरोध तार मैग्नीन क्यों बना होता है, मतलब मैग्नीन धातु का क्यों लेते हैं? तो कहेंगे मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, बहुत कम होता है। और जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, जिससे तार में जो प्रतिरोध उतना ही
जो है बना रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो बताया गया आप लोगों को प्रैक्टिकल वाइवा वाले क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो देखने के बाद से अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो आप सभी लोग एक बार और कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट जब करेंगे तो एक वीडियो जो है और बड़ा बना करके जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा तो आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।